मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में अनेकों 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 ज्ञान रत्न लुटाते हैं और उनमें बताते हैं कि ये ज्ञान रत्नों को हमें मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है और तब हम इन मोतियों को अपने जीवन में अपना पाएंगे, उससे अपना जीवन का उत्थान कर पाएंगे। इस पर भी बाबा जोर देते हैं कि इनका मंथन जरूर करना है। तो हम इन मुरलियों का मंथन करते हुए ये बाबा की एक मुरली में, जिसमें बाबा ने बहुत प्यारा उदाहरण दे करके समझाया है कि एक होता है तोता और एक होता है कबूतर। क्योंकि एक जो तोता को हम जानते हैं वो बातों को रटता है, वो कोई भी बात उसे सिखला दी जाए, आइए आपका स्वागत है, इस तरह का अगर हमने उसे सिखा दिया तो घर में कोई भी घुसे वो उसको वही कहेगा। उसको बस कहना है, उसका मतलब क्या है, जो उस पर बहुत सी कहानियां भी हमने सुनी है कि अच्छे लोगों के घर में गया तो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा तोता, और एक गाली देने वाले घर पे गया तो वहां पर गालियां देने लगा तोता। लेकिन ना उसे उस गालियों का अर्थ पता है, ना ही अच्छी बातों का पता है, बस उससे जो वो सुन रहा है वो बस वो बोल रहा है। ये है तोते की खासियत कहें, गुणवत्ता कहें, जो भी है, बस यही है। वो उसको जो सुनने में आया वो बस वो बोलता रहेगा, उसका मायने मतलब से उसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा होता है कबूतर, जो सीखेगा कुछ भी नहीं, उसको कितना भी सिखाइए, कितना भी बोलिए, वो बस अपना गुड़गुड़ू ही करेगा और काम क्या करेगा, संदेशवाहक, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भेज दो, जो भी कुछ भेजना हो मैसेज, वो मैसेज भेज दो, वो पहुंचा देगा। तो अभी के समय में वास्तविकता में हम क्या देख रहे हैं, बाबा ने कहा ह्यूमन, इंसानी शरीर में रह करके या तो वो तोते हैं या तो वो कबूतर, या तो वो मुंह से ज्ञान की बातें फटाफट 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 बोलेंगे लेकिन धारणा कुछ भी नहीं, और या तो वो कबूतर की तरह होंगे जो आएंगे, करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, सब कुछ लगेगा कि हाँ रोज तो आते हैं, रोज तो करते हैं, रोज तो जानते हैं, लेकिन समझेंगे कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। हाँ, यहाँ का सुनेंगे, वहां पर जाकर के बता देंगे, बोल देंगे, मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे वो ज्ञान की बातें हो चाहे वो कोई भी बातें हो, बस यहाँ का सुना, वहां पर जाके बता दिया, बस मैसेज फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। कोई भी बात हुई, कोई भी कुछ हुआ, बस सामने दूसरे तक पहुंचा देना, बस यही है कबूतर का काम। और उस बात को बस तोते की तरह रट लेना, जो हम उदाहरण में भी कहते हैं कि तोते की तरह रटना, तो रट लेना और उसे मुंह से बस बोलते रहना, उसका मायने मतलब से मतलब कोई सरोकार नहीं रखना। ये हुआ तोता। ये क्यों है, ये कैसे है, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ कराया है, क्यों हो रहा है ये हम दो विभागों में क्यों बढ़ गए हैं, कबूतर और तोता बन के क्यों रह गए? क्योंकि रावण ने हमारी बुद्धि पर ताला लगा दिया। बुद्धि होगी तब तो कबूतर का काम भी नहीं करेंगे, तोते का काम भी नहीं करेंगे, हम इंसानों का काम करेंगे। तो बुद्धि रहेगी तब तो इंसान जानवर अलग होंगे ना। बुद्धि को ही इस रावण ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, और ऐसा बंद किया है कि मतलब बाबा ने आज उस पर भी इस मुरली में इतना स्पष्ट कहा है कि हम पराये देश में आए हुए हैं। तो पराये देश का मतलब क्या होता है, एक तरह से कहें तो ऐसे दुश्मन के देश नगरी में आए हुए हैं, ऐसे दुश्मन की जगह पर आए हुए हैं जहां वो अपने दुश्मन, जैसे रावण का ये नगरी है, ये हम समझ रहे हैं, ये कलयुग है, तो ये रावण की समय है, रावण का राज्य है। तो रावण के राज्य में राम का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वो तो उसके खिलाफ अपना पूरा ऐसा रखेगा ना कि कोई उस नाम तक ना पहुंचे, वहां तक ना जाए, राम के पास जाने की बातें ना करे। तो वो इसलिए क्या कहता है कि हमारी जो भी हम बातें करते हैं, हमने जो कुछ भी, वो जानता है कि हम कैसे पहुंचेंगे राम, तो कोई तो मार्ग होगा। तो उस मार्ग को जो जाने का जो आखिरी होता है ना, जैसे जो पेन होता है, कलम होती है, उसकी आखिरी जो नींव है, जो आगे का बॉल पेन का जो आगे का जो छोटा सा नीडल जैसा होता है जिससे लिखाता है, अगर वहीं तोड़ दिया जाए तो फिर पूरी की पूरी पेन रह के भी कोई काम नहीं कर पाएगी। नींव पेन में, इंक पेन में नींव तोड़ दी जाए तो लिख ही नहीं सकता, उसे लिखाएगा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही शिव बाबा का नाम सब जगह से गुम कर दिया है। शिव और शंकर को एक कर दिया और बस बातें यहीं घुमाकर रख दी। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और सब तरफ से बस देखेंगे तो बस यहीं पर उलझा के रख दिया है। सत्यमेव जयते बताता है,
क्योंकि जानता है कि सत्यमेव जयते तो है, लेकिन ये सत्यमेव जयते में शेर के नीचे लिखते हैं। बाबा कहते हैं ये बड़ी बदनामी है, ये बहुत मतलब बाबा का अपमान है, क्योंकि सत्य जो है वो शिव परमपिता परमात्मा शिव है और उनको तक हम नहीं पहुंच पाए, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जाए, तो वीरता का प्रतीक बता करके शेर के साथ उस सत्यमेव जयते को लगा दिया। जबकि इस शेर की वीरता का और जो कुछ भी वो है उसका परम पिता परमात्मा की सत्यता से, शक्ति से, शांति से दूर दूर तक कोई तुलना कुछ भी नहीं है। बस वो रावण का इतना ही प्रयास है कि हम बाबा परमपिता परमात्मा तक पहुंच ही ना पाए, इसलिए शिव पिता का नाम हर जगह से हटाकर। एक छोटा सा उदाहरण इस परमात्मा निमित्त को याद आता है कि आजकल बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया होता है ना, उसमें एक गाना चला हुआ रहता है, पता नहीं किस रूप में नारायण हमको मिल जाएंगे, ऐसा करके दिखाया जाता है। और उसमें क्या करते हैं कि किसी गरीब, चूंकि अभी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि कहीं कहीं से जो कुछ एक दो बातें मिल गई तो बस उसको दिखाता है कि देखो ये वाला न था, लो ये वाला करके रावण इस तरह से उसको हमारे सामने लाता है कि बस हमारी बुद्धि फिर वहीं पर जाकर के अटक जाती है, फंस जाती है। तो उसमें दिखाता है कि कोई गरीब है तो गरीब के रूप में भगवान आएंगे, तो वो जो नारायण भी आएंगे वो एकदम सो कॉल्ड नारायण होंगे, वो नीला रंग के होंगे और मतलब जो तरह का ग्राफिक्स पूरा बनाया जाएगा ना कि मतलब नारायण मतलब ऐसे ही होंगे, हम उनको नहीं पहचान पाए। मतलब गरीब की सेवा करो, गरीब की मदद करो तो नारायण आपको मिल जाएंगे। तो ये गलत मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन ये उससे हमें जो सीखने की बात है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की है। जो नए हैं, जिनको ज्ञान की बात थोड़ी भी समझने में परेशानी होती है, वो इस बात से भी अगर समझें कि पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, तो वो फिर क्यों वहां पर हम उलझ जाते हैं कि वो गरीब के रूप में वो नीले रंग के नारायण ही हमें मिले। ये जहां इस ज्ञान में हमें ये बतलाया जा रहा है कि निराकार नारायण, निराकार परमपिता परमात्मा जो है वो हमें ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान दे रहे हैं, वो आए हैं और वो ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हम इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्यों हमें लगता है कि अरे ये तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये जो अभी दिखाया जा रहा है ना ग्राफिक्स करके कि मतलब भगवान जो है वो गरीब में आए हुए हैं और गरीब का किसी का मदद कर दे रहे हैं, किसी का उत्थान कर दे रहे हैं, किसी का छोटा सा कोई काम कर दे रहे हैं, बस नारायण बस वहीं तक है। भगवान किसी की जीवन में ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए और छोटी छोटी मदद के लिए नहीं आते हैं। बाबा बार बार हमें स्पष्ट बतला रहे हैं कि तुम मुझे जन्म जन्मांतर से पुकारते आए हो, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस संगम युग पर आता हूँ। इस बात को हमें समझना है कि भगवान जब जिस रूप में आए हुए हैं उस रूप में हम उन्हें क्यों स्वीकारने में हमें इतना समय लग रहा है। रावण ने हमारी बुद्धि पर ऐसा ताला जकड़ के रखा है कि हमें उस ताले को खोलना है, रावण को पहचानना है कि रावण कौन है, रावण कैसा है। रावण कोई 10 सिरों वाला भौतिक शरीर में 10 सिर लगाए हुए ऐसे घूमने वाला रावण नहीं होता है। रावण एक नकारात्मकता है जो हमेशा किसी के पीछे रहता है। इन बातों को बहुत गंभीरता से समझेंगे, विचार करेंगे, बाबा की ज्ञान को हमेशा मंथन में रखेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया जो कहा जाता है ना कि माया जो होता है, रावण जो होता है वो माया भी होता है, वो रूप बदल कर आता है। इस बात को भी समझ जाएंगे जब हमारा ज्ञान हमारे बुद्धि में निरंतर चलता रहेगा कि माया के किसी भी रूप में वो आए, कैसी भी परिस्थिति को सामने ला करके खड़ा कर दे, हमारी बुद्धि में इतनी स्पष्टता हो कि हम रावण को पहचान लें कि ये तो रावण का है, ये तो माया है, हम इसमें नहीं फंसेंगे। तो बाबा ने पहले ही लाइन में आज कह दिया कि जो ज्ञान को अपने बुद्धि में निरंतर चलाते रहेंगे उनको कभी भी माया कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ही बाबा की बहुत सारी मुरलियों के बहुत सारी ज्ञान रत्नों को मंथन करेंगे तो ढेर सारे मोतियां निकलते जाएंगे, ढेर सारा माखन निकलेगा और उससे हमारा जीवन का उत्थान होगा। हम अपने जीवन के रोज की जीवन दिनचर्या में उसे लागू कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे जीवन का अलग एक बात है और रोज की दिनचर्या हमारी अलग है, वो तो वैसे ही चलेगी, वैसा नहीं है। दोनों बहुत
बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और दिनचर्या हमारा जीवन बहुत ऊपर उठ जाता है। इन बातों को समझेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। कुछ नहीं समझ में आए तो बस बाबा बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा करते रहो, याद में डूबे रहो। मामेकम याद। अच्छा, इस मुरली से, इस परमात्मा निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा मंथन। ओम शांति।